नंद भवन, नंद बाबा का महल या नंदग्राम मंदिर, श्री नंदलाला सेवा समिति। इतिहास, समय, महत्व। नंदगांव, उत्तर प्रदेश, भारत। श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज का निवास स्थान नंद भवन, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नंदगांव में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नंद भवन, जिसे नंदग्राम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, नंदीश्वर पहाड़ी की चोटी पर और बरसाना से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर स्थित है। चूंकि इसमें भगवान कृष्ण और भाई बलदेव जी की युवावस्था बचपन की सभी लीलाएं देखी गई थीं, इसलिए ये भगवान कृष्ण के सभी भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। जब वे मथुरा या वृंदावन में होते हैं तो साल भर हजारों श्रद्धालु और पर्यटक नंदगांव में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदबाबा गोकुल से नंदगांव चले गए और यशोदा मैया, भगवान कृष्ण, बलराम और गोकुल के सभी लोगों के साथ यहीं रहने लगे। नंद भवन का शाब्दिक अर्थ है कि नाना बाबा का घर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान कृष्ण और बलराम जी के साथ यशोदा माता और नंद बाबा की भी पूजा की जाती है। केंद्रीय गर्भगृह में भगवान कृष्ण, बलराम, यशोदा और नंद की मूर्तियां स्थापित हैं। राधा रानी, बलराम जी की माता रोहिणी और बलराम जी की पत्नी रेवती की मूर्तियां स्थापित हैं। इस प्रकार नंदबाबा का पूरा परिवार यहाँ मंदिर परिसर में मौजूद है और दैनिक पूजा और प्रसाद का प्रबंधन भी मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। मंदिर में नंद महाराज के बगल में कृष्ण के मित्र सुदामा और मधुमनहाला की मूर्तियां भी स्थापित हैं। नंद भवन का इतिहास 5000 वर्ष से अधिक पुराना है, लेकिन हाल ही में इसका इतिहास 19वीं शताब्दी का है, जब राजा रूपा सिंह द्वारा विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया था। नंदीश्वर पहाड़ी की चोटी पर स्थित नंद भवन विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां आप इसके प्रवेश द्वार तक जाने वाली कुछ सीढ़ियां चढ़कर पहुंच सकते हैं। नंद भवन में महलों के बीच विस्तृत खुली जगहें हैं, जिनमें आकर्षक कमरे और प्रमुख स्थान हैं जहां भगवान कृष्ण के समय की कहानियों और पात्रों का उल्लेख किया गया है। आंतरिक छत और दीवारें सुंदर चित्रों और भित्तिचित्रों से भरी हुई हैं, जो भगवान कृष्ण और बलदेव जी के बचपन के दृश्यों को जीवंत करती हैं, जो एक बार घर में खेले गए थे। यशोदा मैया हर दिन बलराम और कृष्ण का अलग अलग तरह से श्रृंगार करती थी। नंद भवन में बलराम जी के साथ साथ भगवान के बचपन और युवावस्था के दिनों की बहुत सारी लीलाएं और कहानियां हैं। ये भी माना जाता है कि यशोदा मैया के अनुरोध पर श्री राधा रानी यहाँ नंद भवन में आती थीं और भगवान कृष्ण के लिए भोजन भी बनाती थीं। फिर बाल कृष्ण अपने दोस्तों के साथ भवन के भोजन कक्ष में भोजन करते हैं। एक बार जब आप यहाँ नंद भवन पहुँच जाते हैं तो मानो आपके प्रिय भगवान की हर लीला आपके सामने आ जाती है। नंदीश्वर पहाड़ी के साथ एक दिलचस्प कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया था और उनसे उनकी बचपन की लीलाओं का साक्षी बनने का वरदान मांगा था। तब भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को नंदगांव में पहाड़ी के रूप में स्थित होने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने पहाड़ी का रूप धारण किया था, जिसे बाद में नंदीश्वर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ नंदीश्वर का अर्थ है नंदी का स्वामी, जो भगवान शिव के लोकप्रिय नामों में से एक है। इस प्रकार नंदीश्वर नाम का अस्तित्व भगवान शिव से लिया गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भगवान कृष्ण की लीलाओं के गवाह के रूप में यहाँ निवास करते हैं। नंदगांव वृंदावन के प्रमुख उपवनों में से एक है, जहाँ पहले नंदबाबा के पिता रहते थे, लेकिन बाद में राक्षसों के अत्याचार के कारण वह गोकुल में आ गए थे। नरसिम्हा मंदिर नंदेश्वर पहाड़ी के आधार पर स्थित है। नंद महाराजा सर्वोच्च भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा और वराह की पूजा करते थे। नंदगांव के नंद भवन से जुड़ी है रोचक कथा। ऐसा माना जाता है कि यह पवित्र स्थल 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ के अनुसार कृष्ण के पिता नंदबाबा और राधा के पिता वृषभानु सबसे अच्छे दोस्त थे। नंदबाबा गोकुल में रहते थे और वृषभानु जी रावल में रहते थे। दोनों अपने गांव के नेता और प्रभारी थे। राक्षस राजा कंस और उसके अन्य राक्षस मित्रों के अत्याचार के कारण नंदबाबा और वृषभानु ने सभी लोगों के साथ अपना गांव छोड़ दिया था। नंदबाबा नंदगांव में स्थानांतरित हो गए और वृषभानु अपने ग्रामीणों के साथ बरसाना में स्थानांतरित हो गए। नंदबाद ने नंदीश्वर पहाड़ी को अपना घर बनाया और वृषभानु ने भानुगढ़ पहाड़ी को अपना घर बनाया और राधा के निवासी बन गए। इस तरह बरसाना और नंदगांव जुड़वा शहर बन गए और 5000 साल बाद भी वे क्रमशः नंदीश्वर और भानुगढ़ पहाड़ियों के शिखर पर राधा और कृष्ण को समर्पित मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। नंदगांव का मंदिर नंद भवन के नाम से, बरसाना का मंदिर राधा रानी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु साल भर नंदगांव आते हैं, इसलिए उनकी सुविधा के लिए बहुत सारे आश्रम, धर्मशाला, होटल, गेस्ट हाउस, यात्री भवन, रेस्तरां बनाए गए हैं। इसके अलावा आप स्थानीय दर्शनीय स्थलों के लिए सार्वजनिक और निजी परिवहन,
ऑटो रिक्शा आसानी से पा सकते हैं और मथुरा, वृंदावन, गोकुल, जतिपुरा, गोवर्धन हिल, बरसाना आदि जैसे नजदीकी यात्राधाम की यात्रा कर सकते हैं। नंद भवन या नंद बाबा के महल की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च के बीच है, जब मौसम सुहावना होता है और होली, राधा अष्टमी और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के दौरान होता है, जो बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। नंदगांव होली के दौरान घूमने के लिए लोकप्रिय स्थान है। नंद भवन, नंदगांव भगवान कृष्ण का बचपन स्थान, उत्तर प्रदेश, भारत। कैसे पहुँचे? नंदगांव उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थस्थल, हिंदू धर्म की सप्तपुरी में से एक और पर्यटन स्थल है, जहां साल भर दुनिया भर से लोग आते हैं। ये सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क के माध्यम से भारत के सभी प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मथुरा में प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जो नंदगांव से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है, जहां से आपको भारत के लगभग सभी क्षेत्रों के लिए ट्रेन मिल सकती है। आगरा हवाई अड्डा और दिल्ली हवाई अड्डा नंदगांव से क्रमशः 110 और 120 की दूरी पर निकटतम हवाई अड्डा हैं, जहां से आपको भारत और दुनिया भर के सभी प्रमुख शहरों के लिए उड़ान मिल सकती है। नंदगांव तक पहुंचने के लिए आप दोनों हवाई अड्डों से निजी टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन भी पा सकते हैं। ये बरसाना से मात्र 10 किलोमीटर, गोवर्धन से 30 किलोमीटर, जतिपुरा से 32 किलोमीटर, मथुरा से 55 किलोमीटर, वृंदावन से 48 किलोमीटर और गोकुल से 67 किलोमीटर, आगरा से 110 किलोमीटर, दिल्ली से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा पहुंचने के लिए आपको आगरा, दिल्ली आदि से सीधी बसें मिल सकती हैं और फिर आप आसानी से नंदगांव पहुंच सकते हैं।